हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजेश दुबे अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा से, जिला जांजगीर चांपा से हूँ। आप सभी का मैं अपने लेक्चर वीडियो में पुनः स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एमए समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र के तृतीय यूनिट का एक महत्वपूर्ण बिंदु आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है पैरोल। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक पे चर्चा करने वाले हैं, पैरोल। पैरोल एक दंड के सुधारात्मक उपागम से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयाम है। यदि हम दंड के सिद्धांतों की चर्चा करें, पैरोल को समझने सिद्धांतों को यदि चर्चा कर ले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो दंड के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्रायश्चित का सिद्धांत, फिर प्रतिरोध का सिद्धांत, तीसरे नंबर पे प्रतिरोध का सिद्धांत, फिर चौथा सिद्धांत निरोध का सिद्धांत और अंत में आता है सुधारात्मक सिद्धांत। तो यदि हम सुधारात्मक सिद्धांत की चर्चा करें तो इसमें मुख्य उद्देश्य है दंड प्राप्त व्यक्ति अर्थात अपराधी व्यक्ति को सुधारना। इसमें कैदी को, जो सजा प्राप्त कैदी होते हैं, उन्हें उसके सजा को न्यूनीकृत करके उनको समय से पूर्व छोड़ने अर्थात माफ करने की जो है वो परंपरा इसमें अपनाई जाती है। पैरोल का सिद्धांत सुधारात्मक सिद्धांत के साथ साथ मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से भी संबंधित है। जब विश्व में मानवतावाद का प्रादुर्भाव हुआ तो यह चर्चा होने लगी कि कैदी भी मनुष्य हैं, वे भी मानव हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अतः उनके मानवतावाद के संरक्षण के लिए, उनको अपराध से सुधार की तरफ ले जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह कैदी के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। कैदी को अर्थात अपराधी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि उसे सुधार अपने आप में अपने अपराध को सुधारने का, प्रायश्चित करने का उसको अवसर मिलना चाहिए। यह कैदी के अधिकार के अंतर्गत आता है। पैरोल का अर्थ एवं परिभाषा, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि पैरोल में किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को उसके सुधार करने की प्रत्याशा में या सुधार होने की प्रत्याशा में जो उसके द्वारा वादा किया जाता है कि अब मैं इस अपराध से दूर रहूंगा, उसको विश्वास दिलाया जाता है प्रशासन को। तब उन्हें सशर्त बॉन्ड के आधार पे उनको उनके सजा को माफ करते हुए उन्हें सजा से मुक्त कर दिया जाता है। पैरोल को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री सदरलैंड एवं क्रेसी ने लिखा है कि यह अपराधी के दंडात्मक संस्था से अथवा सुधारात्मक संस्था से मुक्त होने की वह स्थिति है जिसमें उसके द्वारा सजा का अधिकांश भाग पूर्ण कर लिया होता है तथा यह मुक्ति उसे अच्छे व्यवहार के प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। ड्रैकलेस ने भी इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह मुक्ति की ऐसी विशेष प्रणाली है जिसमें अपराधी को सुधारात्मक संस्था से मुक्त कर दिया जाता है। पैरोल कब और किसे दिया जाता है? पैरोल अपराधी को उसके परिवार में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रदान किया जाता है, जैसे उसके स्वयं की अथवा उसके रिश्तेदार की शादी होने पर, अथवा बच्चों के लालन पालन के लिए, अथवा जब कोई उसके घर में गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और देखभाल के लिए कोई उपलब्ध ना हो उस स्थिति में, या फिर उसके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर, ऐसी विशेष पारिवारिक परिस्थितियों में ये पैरोल की सुविधा अपराधी को प्रदान की जाती है। कभी कभी बिना कोई विशेष पारिवारिक परिस्थिति के लिए पैरोल की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसी अवधि साल में अधिकतम 2 सप्ताह की हो सकती है, जब बिना किसी कारण के किसी अपराधी को पैरोल पे छोड़ा जाता है। यह स्थिति उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए अथवा समाज से जुड़े रहने के लिए तथा साथ ही उसका मानसिक संतुलन भी बना रहे एवं उसे सुधार के लिए विशेष अवसर प्राप्त हो, इसलिए प्रदान किया जाता है। पैरोल
की उत्पत्ति एवं इतिहास को यदि हम देखें तो इसकी उत्पत्ति युद्ध बंदियों के सजा मुक्ति से जुड़ी हुई है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में विभिन्न युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को कैद कर लिया जाता था तथा उनके अच्छे व्यवहार के प्रत्याशा में उन्हें छोड़ने की भी परंपरा पैरोल के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। ये कैदी जो हुआ करते थे, ये राजा से राजद्रोह न करने की शर्त पर रिहा कर दिए जाते थे। पैरोल किसे दिया जाता है, अर्थात पैरोल का आधार क्या होता है? पैरोल लंबी अवधि की सजा प्राप्त अपराधी को प्रदान किया जाता है यह सुविधा। इसके अलावा सजा प्राप्त अपराधी वह अपराधी जिसे सजा मिल चुका है, अर्थात वो सजा का अधिकांश हिस्सा जेल में बिता चुका है, उसे पैरोल का लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उस अपराधी को या उसके रिश्तेदार को पत्र के माध्यम से एवं बॉन्ड पेपर में लिख करके यह सिद्ध करना पड़ता है या यह वचन देना होता है कि वह सुधार करने के लिए आगे प्रयास करेगा। पैरोल किसी अपराधी को ऐसे ही नहीं दे दिया जाता, उसे पैरोल में जाने से पूर्व एक आवेदन के साथ वचन पत्र देना होता है और उसे प्रशासन को तथा जेल प्रशासन को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह सुधार करने का पूर्ण प्रयास करेगा। पैरोल की विशेष शर्तें होती है, उस शर्तों के आधार पर ही उसे पैरोल का लाभ दिया जाता है। अब इन शर्तों की यदि हम चर्चा करें तो शर्तों में तो पहला शर्त यही रहता है कि वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा तथा साथ ही वह अपने किसी क्षेत्र के एक विशेष थाने में अपनी प्रतिदिन की उपस्थिति जाकर के वह प्रदान करेगा, वहां उपस्थिति देगा। आपराधिक तत्वों से वह दूर रहेगा, बिना किसी कारण के वह अपने व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करेगा, बिना सूचना के अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करेगा, वह बिना सूचना के शादी नहीं करेगा, हथियार का उपयोग नहीं करेगा या हथियार नहीं रखेगा, बिना सूचना के वो यात्रा नहीं करेगा, अपने स्थान में परिवर्तन वह बिना सूचना के नहीं करेगा, साथ ही सूर्यास्त होने के पश्चात वो कहीं भी नहीं जाएगा। इस प्रकार की कुछ विशेष शर्तें होती है। कानूनों को पालन करने की शर्तें, अच्छे व्यवहार को करने की शर्तें तथा अपने व्यवहारिकता में सुधार लाने का उसे प्रमाण उपलब्ध कराना पड़ता है, जिसके पश्चात उसे इस पैरोल का लाभ दिया जाता है। यदि वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो पुनः उसे वही सजा जो उसे प्रारंभ में दी गई है उसे भुगतने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। पैरोल की प्रक्रिया पर यदि हम चर्चा करें तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पैरोल प्राप्त करने वाले अपराधी को स्वयं अथवा उसके रिश्तेदार को एक आवेदन पत्र देना होता है एवं एक वचन पत्र इन सारे शर्तों को पूरा करने के लिए देना होता है। यह आवेदन पैरोल बोर्ड के सामने रखा जाता है। उस पैरोल बोर्ड में मुख्य रूप से उस जेल के अधीक्षक, गृह मंत्री, गृह सचिव एवं आईजी रैंक के अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं। उस पैरोल बोर्ड के अनुशंसा के उपरांत ही उसे पैरोल का लाभ दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए यह तय होता है। पैरोल के प्राप्त होने की दशा में जेल अधीक्षक जिस अपराधी जिस जेल में कैद है उस जेल के जेल अधीक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उसके पैरोल मिलने या ना मिलने को तय करता है। यदि हम पैरोल के सीमा पर चर्चा करें तो ऐसी कोई सीमा नहीं है कि किसी अपराधी को पैरोल कितने बार अथवा कितने वर्ष तक दिया जा सकता है, किंतु फिर भी व्यवहारिकता में यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को जिस अवधि के लिए सजा दी गई है उसके आधे से अधिक जो है पैरोल का लाभ नहीं दिया जाता। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यदि 20 वर्ष की सजा मिली है तो उसे पैरोल का लाभ 10 वर्ष ही मिलेगा। इस प्रकार की व्यवहारिकता में बातें देखने को मिलती है। पैरोल की प्रमुख विशेषताएं। पैरोल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह सुधारने की एक प्रक्रिया है। इसमें सुधारात्मक उपागम समाहित है। इसमें अपराधी को
सजा प्राप्त होने के पश्चात सुधरने का अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसका मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। यह इस बात पर विश्वास करता है कि सजा प्राप्त अपराधी भी अपने आप में मानव है तथा उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। का अधिकार, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बंदी को पैरोल का अधिकार प्राप्त होता है और यदि जेल प्रशासन द्वारा या फिर किसी भी पैरोल जो कमेटी होती है उसके द्वारा यदि उसे पैरोल का लाभ आवश्यक परिस्थिति में या मांगे जाने पर नहीं प्राप्त होता है तो इसके विरुद्ध वह कोर्ट में भी अपील कर सकता है। सशर्त रिहाई, इसमें सशर्त अपराधी को छोड़ा जाता है और शर्तों का पालन नहीं करने पर उसे जेल में ले आया जाता है। दोष सिद्ध अपराधी, इसमें अपराधी दोष सिद्ध हो चुका होता है, उसे सजा भी प्राप्त हो चुकी रहती है और वो सजा का अधिकांश हिस्सा जेल में काटने के पश्चात ही पैरोल का लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदन एवं स्वीकृति, पैरोली द्वारा स्वयं आवेदन दिया जाता है या फिर उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है तभी उसे पैरोल का लाभ दिया जाता है। साथ ही नियंत्रण एवं निरीक्षण भी पैरोल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें पैरोल अधिकारी के द्वारा लगातार सतत रूप से उस पैरोली को नियंत्रित एवं उसका निरीक्षण किया जाता है एवं शर्तों के पालन न करने पर उसे पुनः जेल में लाने का प्रयास किया जाता है। पैरोल के लाभ क्या होते हैं? पैरोल के लाभ पर यदि देखें तो वो कई दृष्टियों में उसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि वह अपराधी के दृष्टिकोण से क्या लाभ है, वह उस समाज के दृष्टिकोण से क्या लाभ है, प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या लाभ है। यदि अपराधी के दृष्टिकोण से देखें तो उस अपराधी के जेल जीवन की अवधि को पैरोल कम करता है, उसे सुधरने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरोल अच्छा व्यवहार करने की प्रत्याशा में प्रदान किया जाता है, अतः अपराधी जेल में जितने भी अपराधी होते हैं जो लंबी अवधि के लिए सजा प्राप्त होते हैं वे सभी अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अपराधी स्वयं में ही अच्छा व्यवहार करने के लिए उनको प्रेरणा प्राप्त होती है ताकि उन्हें पैरोल का अवसर प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त सुधार तथा सामाजिक समायोजन भी इसका एक महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। वह अपने परिवार का तथा स्वयं का भरण पोषण करने का उसे अवसर प्राप्त होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण आयाम है अपराधी के दृष्टिकोण से। अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त होने में समाज को सहायता मिलती है, समाज में एक सुधार का एक अवसर प्राप्त होता है। अपराधी को तो अवसर प्राप्त होता ही है, साथ ही अपराधी यदि सुधरेगा तो समाज भी सुधरेगा। पैरोल प्राप्त होने से व्यक्ति का पारिवारिक विघटन जो है रुकता है। पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन के साथ साथ सामाजिक विघटन को भी रोकने में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पैरोल में चूंकि किसी अपराधी को समय से पूर्व ही उसे छोड़ दिया जाता है, अतः उस अपराधी पर होने वाला जो प्रशासनिक व्यय है उसमें भी कमी होती है। इस दृष्टिकोण से भी एक प्रशासनिक लाभ होता है, ऐसा हम इसे मान सकते हैं। वैसे तो पैरोल अपराधी को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए अपराधियों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है, किंतु कई बार पैरोल से बड़ी हानियां भी होने की आशंका होती है। यदि वह अपराधी जिसने वचन दिया है कि वह अच्छा व्यवहार करेगा, यदि वह जेल से छूटने के पश्चात या पैरोल की अवधि में उसने जो पूर्व में अपराध किया है उससे भी जघन्य अपराध या उससे भी बड़ा अपराध यदि कर जाए तो यह समाज के लिए एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही पैरोल की अवधि में या पैरोल प्रदान करने में भाई भतीजावाद एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगाए जाते हैं। कई बार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अपने धन बल, बाहुबल आदि के आधार पर वह पैरोल प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास करता है। पैरोल का प्रावधान यदि हम देखें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 432 में पैरोल का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो अपने सजा प्राप्त कैदी को वह
कुछ विशेष शर्तों के आधार पर छोड़ सकता है। यदि पैरोल के उद्देश्य या आवश्यकता पर चर्चा करें तो हमें ज्ञात है कि यह सुधारात्मक उपागम से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। अपराधी भी अपने आप में व्यक्ति है, वह भी मानव है तथा मानव के मानवतावादी उपागम से संबंधित यह महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें यह बात समाहित है कि वह अपराधी भी मानव है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसे अपने आप में सुधरने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। साथ ही जीने का अधिकार, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, वह भी उसको जीने का अधिकार मिलना, यह इससे संबंधित है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके कारण इसकी आवश्यकता है पैरोल की। अपराधी का भी स्वयं का अधिकार होता है, उसे उसके कुछ अधिकार हैं जिसमें पैरोल का अधिकार भी उसका एक कानूनी अधिकार माना जाता है। पैरोल के प्रकार, पैरोल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल को अस्थायी पैरोल भी कहा जाता है। इसमें पैरोली को कुछ घंटों के लिए छोड़ा जाता है। इसमें पैरोली पुलिस घेरे के या पुलिस सुरक्षा में उपस्थित होता है। उस पैरोली को कुछ घंटों के लिए पुलिस की सुरक्षा में छोड़ करके उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात उसे पुनः वापस जेल में ले आया जाता है। फिर रेगुलर पैरोल जो है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अथवा कुछ माह के लिए हो सकता है। इसमें ऐसी जो प्रमुख स्थितियां होती है, शादी की स्थिति में, बीमारी की अवस्था में अथवा अपने घरों की मरम्मत में की स्थिति में, या फिर अपने बच्चों के लालन पालन के उद्देश्य से, संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से, ऐसे विभिन्न अवसरों पर रेगुलर पैरोल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार कस्टडी पैरोल या फिर रेगुलर पैरोल, इसकी सुविधा उसके पैरोली के आवेदन के पश्चात जेल प्रशासन द्वारा उसे प्रदान की जाती है। यदि किसी कारण से जेल प्रशासन उसे वह सुविधा नहीं देता है तो पैरोली अर्थात अपराधी कोर्ट की शरण भी ले सकता है। पैरोल और प्रोबेशन में अंतर समझना भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। पैरोल को तो हमने काफी विस्तार से समझ लिया है। प्रोबेशन एक ऐसा सुधारात्मक उपागम से संबंधित वह आयाम है जिसमें किसी नए अपराधी को, ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र का है, नव युवक है और उसने पहली बार ही अपराध किया है, ऐसे अपराधी को बिना सजा प्रदान किए ही उसे सुधरने का अवसर प्रोबेशन में प्रदान किया जाता है। इसमें कोई प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उसे वो सारा वातावरण सुधार करने का, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान रहे, प्रोबेशन में व्यक्ति को सजा देने से पूर्व प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है, जबकि पैरोल में व्यक्ति को सजा प्राप्त हो चुका होता है और वह सजा का अधिकांश हिस्सा उसने जेल में भी बिता चुका होता है। उसके पश्चात पैरोल का लाभ दिया जाता है। यदि अपन फिर देखें तो सुधार की प्रत्याशा में यह प्रोबेशन जो है एक मौके के समान है। इसमें गंभीर अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता। इसमें सामान्य अपराधी, ऐसा अपराधी जो जिसने कम गंभीर अपराध किया है, उसे प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रोबेशन और पैरोल अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण आयाम हैं जो अपराधी को सुधारने के लिए, उसे विशेष अवसर प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर पैरोल और जमानत अर्थात बेल में भी अंतर कर लेना महत्वपूर्ण होगा। जमानत या बेल किसी संदिग्ध अपराधी को जिसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, केवल उस पर आरोप लगाया गया है, ऐसे संभावित अपराधी को अपराध सिद्ध होने से पहले ही मुक्त कराने वाली परंपरा बेल कहलाती है। जबकि पैरोल में व्यक्ति अपने सजा का अधिकांश हिस्सा जेल में बिता चुका होता है, अर्थात उसका अपराध सिद्ध हो चुका होता है। इस प्रकार पैरोल को हम लगभग पूरी तरीके से हम इसके सभी आयामों पर चर्चा कर चुके हैं। पैरोल एक मानवतावादी उपागम, सुधारात्मक उपागम से संबंधित वह महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें अपराधी को
समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, उसे वह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह समाज एवं अपने परिवार से जुड़ करके अपनी भावी जिंदगी को सुधार सके तथा समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर के अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर अपना आगामी जीवन व्यतीत कर सके। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पैरोल वर्तमान कानूनी व्यवस्था का एक नवीन उपागम है जो कि मानवतावादी एवं सुधारात्मक उपागम को समाहित किया हुआ है। यह कैदी को सुधार का अवसर प्रदान करते हुए उसे समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण